राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल रजेरा का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी प्रीति गंडोत्रा और अमित गंडोत्रा ने शिरकत की, जबकि विशेष अतिथि के तौर पर मशहूर कवि राज तिलक ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों की खूब वाहवाही बटोरी। स्कूली बच्चों ने नाट्य, गिद्दा, लघु नाटिका और राधा कृष्ण की मनमोहक प्रस्तुतियां देखकर उपस्थित लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। मुख्य अतिथि ने मेधावी बच्चों को इस अवसर पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल के एमडी इंदु ठाकर, चेयरमैन इसरो ठाकर, प्रिंसिपल पूजा शर्मा और अन्य स्टाफ हिना, पूजा ठाकुर, सरोज, रंजना, सुजाता, संगीता, अतुल, पवन, काकू, राधा और संतोष भी उपस्थित रहे। शायद ये भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि राधा और कृष्ण सिंबलाइज करते हैं प्यार, डेडिकेशन, डिवोशन और हार्ड वर्क को। तो शायद जब मैनेजमेंट ने स्कूल का नाम सोचा होगा तो मुझे लगता है वो सिर्फ हमारे बच्चों के मानसिक विकास नहीं, बट ओवरऑल उनको एक अच्छे इंसान बनाने के लिए अग्रसर करना चाहते होंगे। दूसरा, अब हम इस स्कूल में हैं तो थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी, स्कूल बेसिकली एक ग्रीक वर्ड स्कॉले से बना है, जिसका तात्पर्य था लेजर, इंजॉयमेंट। बट अब स्कूल सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं, पढ़ाई भी है साथ में। आज आप इस वार्षिक समारोह पर आए हैं। वार्षिक समारोह केवल 2 शब्द नहीं है। आई थिंक यहाँ की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स इस बात से अग्री करेंगे कि एनुअल फंक्शन सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं, पूरे साल की मेहनत है। ये दर्शाता है बच्चों की डेडिकेशन, टीचर्स का डिवोशन और पेरेंट्स, अभिभावकों का साथ। अगर किसी भी स्कूल की तरक्की देखनी है तो सबसे पहले देखिए वहाँ के बच्चों के संस्कार, उसके बाद वहाँ के टीचर्स का डिवोशन और पेरेंट्स का सपोर्ट, क्योंकि अभिभावकों के सपोर्ट के बिना शायद कुछ भी मुमकिन नहीं है। मैनेजमेंट को मैं ये कहना चाहूँगी, हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स, आपने बहुत अच्छा काम किया है। फॉर द टीचर्स, आई अप्रिशिएट योर डेडिकेशन, क्योंकि मैं खुद एक टीचिंग फैकल्टी से हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि टीचर्स को कितना हार्डवर्क करना पड़ता है। हम कह तो देते हैं टीचर की जॉब सुबह शुरू होती है, दोपहर को ख़त्म हो जाती है, बट आई थिंक एक टीचर 24 आवर्स काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टीचर ही ऐसा प्रोफेशन है जो हर किसी प्रोफेशन को बनाता है इस दुनिया में। क्योंकि टीचर्स डील करते हैं, इंजीनियर्स डील करते हैं मशीन्स के साथ, डॉक्टर्स शायद दवाइयों के साथ, हाँ, मरीजों की लाइफ के साथ, बट टीचर्स एक छोटे से पौधे को खिलने में और उसको एक मजबूत इंसान बनाने में मदद करते हैं। सो एक बार जोरदार तालियां टीचर्स के एफर्ट्स के लिए। सभी को मेरी ओर से आज के इस वार्षिक पारितोषिक समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई इस सफल आयोजन हेतु। और एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया जो कि मैं इस सम्मान के योग्य ना था। अगर सच कहूं, दिल से कहूं तो इस सम्मान के जो असली हकदार हैं वो वे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में, मैं जब सुन रहा था, सर ने जब बताया कि मात्र 7 बच्चों से जिनमें फीस देने वाले मात्र 5 थे, उनसे शुरुआत किया। नमन है आपके धैर्य को, आपके उस कर्मनिष्ठता को, कर्मठता को, कि आपने फिर भी अपना हौसला बनाए रखा और इस जो आपने सोच रखा था उसको करने के लिए। कहते हैं कि न दिक्कतें न परेशानी तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य होता है सीने में। उसके बाद मैं धन्यवाद या असली सम्मान के जो हकदार हैं वो वे अध्यापक हैं जिन्होंने उन परिस्थितियों में भी और वर्तमान में भी वो इतनी निष्ठा के साथ, इतनी कर्मठता के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। असली सम्मान के योग्य तो वो अध्यापक हैं जिन्होंने ये बच्चे तैयार किए, जो हम सुबह से जो देखते आ रहे हैं, जो इन्होंने किया वो सभी ने की मेहनत का परिणाम है। उसके साथ ही सम्मान के योग्य वो व्यक्ति हैं, वो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को इनके ऊपर विश्वास करके यहाँ भेज रहे हैं। असली हकदार वो भी हैं इस सम्मान के। और अंत में सच्चे जो सम्मान के, जिनको मैं कहूँगा असली जो वास्तविक जो हकदार हैं, वो वे बच्चे हैं। वे बाल रूप में स्वयं भगवान जो यहाँ पर आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बच्चे जो होते हैं बाल, ये भगवान का रूप होते हैं और जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं।